आप सर्विकल कैंसर पे बहुत काम कर रहे हैं, है ना? यू आर वर्किंग हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट। सो थोड़ा बताइए उसके बारे में कि क्या है वो? हाउ डज़ इट स्टार्टेड? कैसे वो होता है? हाँ, मैं इसके लिए मैं भी बताऊँ, मैं सर्विकल कैंसर के लिए ये एक ऐसी बीमारी है। व्हाट इज़ सर्विक्स? वैसे लोग ये सोचते हैं ये गर्दन है, ये हमारा दैट्स सर्वाइकल। सर्वाइकल। दैट्स सर्वाइकल। सर्विकल इज़ द जो सपोज़ यूट्रस है तो उसका जो निचला हिस्सा है एंड द माउथ ऑफ द सर्विक्स इज़ नोन एज़ द सर्विकल। हुँ, तो उसका कैंसर बहुत कॉमन है। हुँ। मतलब हर 9 मिनट में 8 मिनट में एक औरत सर्विकल कैंसर से मरती है। हर 9 8 मिनट में, 8 मिनट। 8 मिनट में। आप ये सोचो अभी पीछे अहमदाबाद में एक क्रैश हुआ, है ना? जिसमें कि कितने लोग मर गए। जी, प्लेन क्रैश? या हाँ, अभी यस। अभी जी, 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 बिल्कुल। इसी साल में जी। 2025 जी, में जी, हुआ। जी। तो सोच लो दुनिया में एक ऐसा प्लेन है जिसमें सब लेडीज बैठी हुई हैं, उसका डेली क्रैश हो रहा है। मीन्स इतनी लेडीज मर रही हैं एवरी डे, राइट, बट लोगों को नहीं पता। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, राइट। है ना? इट्स ओनली द डॉक्टर्स हु नो के, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो हमको ही पता लगते हैं। हुँ, तो हम क्या करें? तो पहले तो लोगों को पता ही नहीं कि कैंसर होता क्या है। राइट। हेड टू टो बहुत सी चीज़ों के कैंसर है, बट वी डोंट नो कि होते क्यों है। हुँ, बट एक रिसर्चर ने देखा हुँ, कि जैसे अभी आपको कोविड का नाम पता है और पता है कि ये वायरस है, सो लोगों को ये तो पता लग गया देयर इज समथिंग नोन एज वायरस। हुँ। लोगों को पता लग गया एक वायरस है जिसका नाम है HPV वायरस, एचपी। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ओके, ठीक है? ऑलराइट। तो जिसने रिसर्च करी कि इस वायरस से कैंसर होता है, तो उसको यू कैन इमेजिन नोबेल प्राइज मिल गया। इज ए फिजियोलॉजिस्ट फ्रॉम जर्मनी। ठीक है? सो यू कैन एंड आई हैपन टू मीट दैट पर्सन पर्सनली, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से 50 डॉक्टर्स को सिलेक्ट किया था। ही केम टू कैलकटा। व्हेन आई सॉ दैट पर्सन कि इन्होंने डे एंड नाइट करके रिसर्च करके ये किया कि इस वायरस से, तो हमको तो सिर्फ अवेयरनेस लोगों में बतानी है कि हमको वायरस का पता लग गया, उसकी वैक्सीन का पता लग गया। हुँ, अगर आप लगा लोगे तो आपको यह सर्विकल कैंसर बच जाएगा। हुँ, और ये जो सर्विकल कैंसर है, ये आम तौर पे इससे होता है। और अगर इसका इंजेक्शन 9 इयर्स टू 14 इयर्स इज़ द बेस्ट एज, लड़के या लड़कियों को। लड़कों को फ़र्क रीज़न के लगता है, बट लड़कियों को लग जाए तो हम सर्विकल कैंसर होने ही नहीं देंगे। और इससे आइडियल एज, ये आइडियल एज है, मगर अप टू 26 इयर्स ऑफ एज, मतलब शादी से पहले पहले ये लग जाए तो स्टिल बेटर। तो अब लोगों के पास पता भी नहीं था। वो वायरस की वैक्सीन इंडिया में आई भी मेरे ख्याल 2010 के करीब है, और मैं तब से यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद अगर सोच लो किसी लेडी को ये नहीं पता था कि मेरे को ये लगनी चाहिए, तो हम लेडीज़ को लेस देन 45 ईयर्स से ये वैक्सीन लगा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होएगा, हमको ये नहीं पता कि वो वायरस उसके अंदर ऑलरेडी जा तो चुका है। अब वो वायरस होता कहाँ पे है? आदमी लोगों में 200 वायरसेस है, करेक्ट? अब हमारे इंडिया की इतने करोड़ की आबादी है, वी डोंट नो किस आदमी में वो वायरस है, किस में नहीं है। अब 200 वायरसेस है, तो उसके भी जैसे हमारे नाम है, हुँ, उनके भी नाम रखे गए। एक वायरस है 6, 11, 16 एंड 18, और उसके साथ कई और भी है 30, राइट। 33, 50। तो जो सबसे डेंजरस वायरस है वो 16 एंड 18 है। 16 एंड 18। अब सोच लीजिए जब भी ये जाता कैसा, फ्रॉम मैन टू वुमेन कैसे है, स्किन टू स्किन टच से, राइट। हगिंग किसिंग इंटरकोर्स से, शादी के बाद। हाँ, तो अल्टीमेटली वो वायरस क्या करेगा, वो सर्विक्स को अटैक करता है, और उसमें कुछ ऐसे चिन्ह छोड़ जाता है जो कि आप तो वो परसिस्ट करता है, तो ज़्यादा चांसेस है सर्विकल कैंसर होने के लिए। सो हमने अब क्या किया है, हमने हर लेडी जिसकी शादी होती है, हुँ, उसके 3 साल के बाद हमने उनका पैप स्मीयर करना शुरू कर दिया। एक और भी है जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है, दैट इज़ नोन एज लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, जिससे हमको पता लग जाता है कि ये वायरस उस लेडी के अंदर चला गया। हाँ, 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 हाँ। बट अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, अगर हमको नॉलेज है ना, और डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, तो व्हाई नॉट टेक द वैक्सीन राइट एट द एज ऑफ 9 इयर्स, जबकि वो वैक्सीन लगाने से
उसकी जो पोटेंसी है वो बहुत अच्छे से उस बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी। हाँ अब हमारा क्वेश्चन है हमने 9 साल पे क्यों दिया, क्योंकि उसकी पोटेंसी ज़्यादा होएगी, उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होएगा और उस टाइम वायरस अंदर गया भी नहीं। तो शुरू में तो हम सिर्फ लड़कियों के दे रहे थे और इंडिया में अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से बॉयज़ को नहीं रिकमेंड हुआ, जबकि बहुत सारी कंट्रीज बहुत सालों से दे रही हैं। मैम वो हमारी कंट्री में वाई इट्स नॉट रिकमेंडेड टू बॉयज़ एंड मैन, क्यों नहीं है? अगर देखिए ऐसे है कि बड़े हर्डल्स हैं हमारी कंट्री में, कोई भी चीज़ को थ्रू करने के लिए, पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चैनल्स के उन हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ता है। अभी भी जो पार्लियामेंट में जो पास हुआ है वो सिर्फ लड़कियों के लिए 9 to 14 ईयर्स के लिए पास किया है, नॉट 26, जबकि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर गिविंग अप टू द एज ऑफ 26। तो यहाँ पे सिर्फ 9 to 14 पास किया गया है। वो भी बड़ी मुश्किल से। कारण आई रिमेंबर माई सेल्फ हाँ व्हाट हैपन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग होती थी तो मेरे आई एम वर्किंग ऑन ए रिबन मूवमेंट विच में आई यूज टू वेयर ब्लू रिबन, जिसका मतलब होता है सर्विकल कैंसर का। हम करेंगे मैम आपके सारे रिबन्स की बात। तो मैं Yes. हर बार ही जाके उनको बोलती थी, आई यूज टू राइट लेटर टू द डिप्टी कमिश्नर टू द ये सिविल। कहाँ जाके बोलते थे मैम आप? मैं जबकि कभी एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग होती थी हाँ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सभी डिपार्टमेंट्स आते थे, तो आई यूज टू गो एंड टेल देम अबाउट द सर्विकल कैंसर। वो इसमें इंटरेस्टेड थे या नहीं थे मैं बताया थे। Then ultimately one of my own patients, she was the secretary health, and then to the prime minister personal थे विनी महाजन, उन्होंने एक बारी जब मैं मिली तो आई टोल्ड हर कि आई एम वर्किंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्विकल कैंसर, क्योंकि वो कहते हैं ना आपके ब्लड में वो आ गया। व्हेन आई मेट द नोबेल प्राइज विनर, जो मेरे को पता लग गया कि इस चीज़ को हम बचा सकते हैं, तो आई ट्राइड एवरी मेथड। सो अल्टीमेटली उन्होंने उसको थ्रू कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने भी ये शुरू कर दिया कि हम सर्विकल कैंसर का टीका देना चाहते हैं, बट देयर वर सो मेनी हर्डल्स, अभी तक आया नहीं है, अभी तक लगना शुरू नहीं हुआ। अब इनिशियली वो वायरस 4 वायरसेस का टीका था, है ना, जो कि हम पिछले साल तक 4 वायरस का देते थे। अब इस साल में हमारे पास 9 वायरसेस का आ गया। मीन्स रिसर्च चल रही है, हाउ टू सेव सर्विकल कैंसर, हाउ टू सेव द डेथ्स। सिर्फ नॉलेज तो है, अवेयरनेस नहीं है, और पॉकेट में मनी नहीं है इस पे स्पेंड करने की, और विल टू वर्क बड़ी मुश्किल से है, क्योंकि हर चीज़ों पे खर्चे होते हैं, हेल्थ पे लोग खर्चना नहीं चाहते। So this is the story of cervical cancer. राइट। So I'm working on it, and I feel that one day people will be more aware of it and will help themselves, not me, but help them. सो मैम आपने बोला कि दैट इट हैपेंस विद द इंटरकोर्स ऑल्सो, तो मैम अभी आपने मेंशन किया दैट ट्रांसफ़र होता है सर्विकल कैंसर विद स्किन टू स्किन एंड इंटरकोर्स, सो थोड़ा प्लीज़ आप उस पर लाइट डालेंगे दैट हाउ इट हैपेंस, हाउ इट ट्रांसफर्स। देखिए मैंने बताया ना कि आदमी लोगों में 200 वायरसेस होते हैं, जी और फिर आपने रिपीट किया कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इंटरकोर्स पे जाता है। हाँ तो वायरस टेक्स इट्स ओन टाइम, हाँ इसमें 5, 10, 15, 20 साल लग जाते हैं उस वायरस को, जो कि आपके अंदर चला गया है, टू चेंज द सेल्स एंड देन अल्टीमेटली चेंज इनटू कैंसर। सो हर एक को नहीं होता। आपकी बॉडी में अगर आप हम सपोज हमने इम्यूनाइजेशन कर दिया तो आपकी बॉडी उसको भगा देगी, रेजिस्ट कर देगी, अगर वैक्सीन लग गया। या वैक्सीन लगी। दैट्स व्हाई वी से इट्स अ सेवियर, मगर लोगों को पता नहीं है। सो हमको ये अवेयरनेस फैलानी है, एक दूसरे को बताना है। बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज के एवरी पॉकेट डजंट अफोर्ड। पिछले साल तक हम जो वायरस की जो दे रहे थे दैट वाज 4 वायरसेस की, है ना, और दुनिया में 2 ही कंपनीज बना रही थी, जिसमें एक कंपनी नहीं बना रही। अब देयर ओनली वन कंपनी दैट इज अंडर द नेम ऑफ सम name which I don't want to mention right now, but you should read it. तो उसमें अब 9 वायरसेस आ गए। अब पहले जो थी वो 3-4,000 की थी, जो अब है अबाउट 11-12,000 की है एवरीबडी, और इसके 3 डोजेस लगते हैं। सो जो आज लग गया, फिर 2 महीने के बाद लगा, फिर 6 महीने के बाद। बट वन थिंग गुड इज कि इंडिया ने अभी बना दी वैक्सीन, जो कि अब देखा जाए पार्लियामेंट जैसे है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल्स में लगेगी 9 ईयर्स to 14 ईयर्स की लड़कियों को। बट अभी तक कहते हैं आ गई है, मगर लगनी शुरू नहीं हुई, हर जगह नहीं लग रही, है ना। बट उसकी कॉस्ट मे बी 1 to 2,000 रुपीज़, विच आई थिंक एवरी पॉकेट कैन पॉसिबली ऑलमोस्ट अफोर्ड। यस। दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? पहली वैक्सीन में जो 4 वायरसेस की थी, जो 9 वायरसेस की जो हमने मैन्युफैक्चर करी,
उसकी जो आपको पता है कोई भी जब मेडिसिन आ जाती है मार्केट में तो उसकी रिसर्च होती है। रिसर्च मतलब वो कई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट होता है, फिर जाके ह्यूमन बींग्स पे आती है, फिर उस पे देखा जाता है उसका अच्छा और बैड इफेक्ट क्या है राइट। है ना। वो मार्केट में तभी आती है जब उसका बैड इफेक्ट ना हो और उन जो टेस्ट है वो थ्रू हो जाए। तो जो पुरानी वैक्सीन है वो करीबन आप समझ लीजिए अगर मैं ही 2010 से यूज़ कर रही हूँ और मेरे को पता है मेरे पेशेंट्स को कोई उसका बैड इफेक्ट नहीं है, और हो सकता है वो उसकी रिसर्च 30 इयर्स पहले शुरू हुई हो, तो जब हमारी अपनी वैक्सीन बनी है जो कि बड़ी चीप होएगी और सबकी पॉकेट में अफोर्ड हो जाएगी, तो उसको अभी इतना टाइम लगेगा देखने के लिए कि उसके अच्छे और बैड इफेक्ट्स क्या है। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज वी आर वेरी लकी क्योंकि इंडिया इज़ वेरी प्रोग्रेसिव, इट्स वेरी फास्ट, और जो इंडिया करके दिखा देता है तो दुनिया को भी हैरान कर देता है। बट यू हैव टू पिक एंड चूज, क्योंकि देयर इज नो पार्शलिटी, हम ये यूज़ करें कि वो यूज़ करें, ये आपकी पॉकेट है, आपकी नॉलेज है। बट इतना मैं ज़रूर बताती हूँ कि एक चीज़ की रिसर्च हुए को इतने साल हो गए जिसकी इसकी रिसर्च में टाइम लगेगा देखने में। बट वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि घर घर में क्या है, आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, आपकी सिस्टर इन लॉ है, आपकी डॉटर है, जो कि इस एज में आ जाती है 9 to 26 years बिफोर मैरिज और मे बी लेस देन 45। जबकि बॉयज़ के लिए ये वैक्सीन है जिस जगह पे हम बैठते हैं, दैट इज़ अ सीट जिसमें लड़कियों के और लड़कों के जेनिटल्स हैं, है ना। जी। तो ये सब उसके कैंसर्स को बचाता है बॉयज़ के लिए, है ना। और उनके कुछ ऐसे स्किन की चीज़ें जिनको वी कॉल देम वॉट्स, वो भी मैन टू वुमेन एक दूसरे से इन्फेक्शंस हो जाती हैं। आपने देखो छोटी 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 फिंसियाँ, वो दाने। दाने जी लगे होते हैं। जी जी। तो ये भी वायरस से होते हैं, ये भी बच जाते हैं। सो मेरा ख्याल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि हम लड़कों को भी लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली ये वायरस मैन टू वुमेन जाके कैंसर करता है। सो यू हैव अंडरस्टूड। यस। सो मैम, लेकिन अभी तक ये चीज़ इम्प्लीफाई नहीं हुई कि ये मर्दों को भी लगनी चाहिए, Yes. लड़कों को भी लगनी Many चाहिए। people don't know it, और many doctors also don't know about it कि Right. हमको ये करना है। और फिर भी क्योंकि मैंने उन लोगों को मिली जिन्होंने ये सब कुछ वायरस को ढूंढा और उसके लिए रिसर्च करी, इसलिए आई एम पैशनेट अबाउट इट Right. कि मैं ये बात, क्योंकि अब मैं जिस भी जगह पे जाती हूँ, आई टेल यू गौरव, इफ आई एम ऑन द रोड, वॉकेथॉन, मैराथन, साइक्लोथॉन, इस चीज़ों के लिए वी आई एम आउट फॉर इट Right. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल हमारे रोटेरियंस हैं, एनजीओज हैं ऑल ओवर इंडिया, दे आर ऑल्सो कमिंग अप, उनको ये बात पता लग गई है। एंड इवन वर्ल्ड ओवर नाउ पीपल देयर, जैसे पोलियो के इरेडिकेशन के लिए रोटरी आगे आई, इस टाइम रोटेरियंस ने भी इसको पिकअप किया कि हमने इस चीज़ के लिए फाइट करना। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि हमको 2030 तक कैंसर को इरेडिकेट करना है। अगर हमको ना पता होता तो इट वाज अ डिफरेंट मैटर। अब इतने सारे कैंसर हमको नहीं पता क्यों होते हैं, बट जिसका पता लगे उससे तो हम बच जाएं। तो मैम, जैसे आप कह रहे हो कि men are also very actively involved in transferring the यस virus, यस तो अभी तक ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अभी तक जितने लोगों को पता है सर्विकल कैंसर वो एक औरतों वाली हाँ। बीमारी माना जा रहा है ना, उन औरतों का कैंसर माना जा रहा है, उनकी प्रॉब्लम माना जा रहा है। बट तो वो किस तरीके से मैम, बिकॉज आपसे कॉन्वर्सेशन करने के बाद आई एम रियलाइजिंग कि इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट कि लड़कों को भी ये वैक्सीन लेना चाहिए जितना औरतों को लेना है। सो आई टेल यू, आज सेल लगी सब भागे जाएंगे, जी अच्छी पिक्चर लगी फटाफट भागे जाएंगे। जी जी। जब कभी हेल्थ की बात है, नोबडी इज एवर बॉदर्ड अबाउट। हमको सिर्फ कोविड ने एक लेसन दिया, सारी वर्ल्ड को दिया कि हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। हमने देखा पेरेंट्स मर रहे हैं, बच्चे नहीं नज़दीक आए, बच्चे मर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं, कौन नज़दीक आया? डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हेल्थ वर्कर्स। बट दैट वाज अ टाइम लोगों को ये पता कि हेल्थ की वैल्यू क्या है। बट अभी भी वी कैन स्पेंड एनीथिंग एनीवेयर। एक शादी पे एक लहंगा 50,000 का आ जाता है, 10,000 का आ जाता है, बट एक जो वैक्सीन है जो कि आपकी जान बचा सकती है, उसके लिए हम स्पेंड करने के लिए रेडी नहीं है। इस टाइम मेरा मैसेज जब राखी थी तो मैंने ये सोचा बहन अपनी भाई को ये वैक्सीन की प्रेजेंट दे और भाई अपनी बहन को
राखी का ये प्रेजेंट दे के उसकी जान बच जाए. That means you are protecting your sister. And then maybe if your mother is less than 45, then this is what is needed. अभी पीछे पीछे हमारे कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे चीज़ें आई, कुछ राखी आई, Right. है ना, राखी आई, और हर भाई चाहता है कि उसकी बहन सेफ रहे. बट सिर्फ राखी बांधने से काफ़ी नहीं है, और उसको कुछ प्रेजेंट भी देना चाहता है. तो वाई नॉट गिव ए प्रेजेंट विच प्रोटेक्ट्स हर लाइफ. वैसा वर्षा है, दोनों को एक दूसरे को दे सकते हैं. इसी तरह जो बहन है वो भी अपने भाई को कुछ देना चाहती है, तो वाई कांट शी गिव ए गुड प्रेजेंट. Right. तो मे बी एक लिफाफे में डाल के वो मनी दे दे जिससे उसकी वैक्सीन आ जाए. और ये चीज़ मैं ये भी कहती हूँ, लोग शादी पे शगुन देते हैं, और मेरा बहुत बारी दिल करता है कि मैं ये लिखती हूँ, दिस मनी इज़ फॉर योर इम्यूनाइजेशन फॉर कैंसर सर्विकल. बट वो कहेंगे ये किस दिमाग को क्या हो गया, शादी इज़ ए वेरी हैप्पी इवेंट एंड कैंसर इज़ जस्ट ए वर्ड विच इज़ जस्ट ऑपोजिट एंड इज रियली It's a dreadful word. Yes. बट ये चीज़ें हमको सोचनी है. एक कितनी कितनी चीज़ों पे हम खर्चे करते हैं, अपने ज्वेलरी पे करते हैं, अपने कपड़ों पे करते हैं. एक पार्टी पे जाओ, एक छोटी सी पार्टी, आप बर्थडे की या वेडिंग एनिवर्सरी करो, वहाँ पे 1,000 रुपीज़. जी 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 सो वी हैव टू थिंक Yes. अबाउट इट. थोड़ा सा बैलेंस रखें कि अपनी लाइफ और अपनी जान के लिए और अपनी हेल्थ के लिए वी मस्ट कीप समथिंग. राइट राइट. और कभी मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कभी पेशेंट मेरे पास आता है ना, वो आके कहता है डॉक्टर साहब ये इंश्योरेंस से कवर्ड है कि नहीं है. वो अपनी जो लाइफ है, इतने इतने बड़े ट्यूमर्स और इतने, वो दे आर लुकिंग एट कि भी मैं, मेरे पास कोई मनी आया तो मैं करूँ, जबकि अपनी अपनी गाड़ियों पे, पेट्रोल पे कितना खर्च करते हैं. आज आप हॉलीडे पे जाओ, देखो हाउ मच यू स्पेंड. सो मेरी रिक्वेस्ट टू दोज पीपल हु आर लिसनिंग टू मी इज, प्लीज टेक योर health at the top priority. Save for your health and don't look at anyone. If it concerns your health, spend on yourself. Right right.